प्राकृतिक चिकित्सा का क्या योगदान है महिलाओं की बीमारियों में? महिलाओं के अंदर और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों का ही दायित्व है भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कि आजकल फैशन बना लिया लोगों ने, बच्चे को जुकाम हुआ, खांसी हुआ, टॉन्सिल हो गए, भागो डॉक्टर के पास और इतनी इतनी ढेर सारी दवाइयां लेकर के आ जाते हैं। बच्चे दवाइयों के चलते चलते उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। जो बच्चे बचपन से दवाइयां खाते रहते हैं उनको कब्ज की शिकायत हर किसी को रहती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के ऊपर। तो महिलाओं, आप ये बताइए कि प्राकृतिक चिकित्सा में महिलाओं के लिए क्या स्पेशल है, मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा का क्या योगदान है महिलाओं की बीमारियों में? वंदना जी, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है महिलाओं के अंदर और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। जैसे एक माँ अपने बच्चे का भरण पोषण, पालन पोषण करती है और गलती हो जाने पर उसको सजा दे देती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी हमारी माता है और जब हम गलतियां करते हैं तो प्रकृति भी हमें सजा देती है। महिलाओं के अंदर और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों का ही दायित्व है भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हम गलती करते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं। प्रकृति हमें पनिश कर देती है क्योंकि हमने गलतियां की और हमारी गलतियों की वजह से ये रोग आए। उसी प्रकार से जब बच्चा गलती करता है, बच्चा गलत खाता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो माता भी सजा देती है। तो इस तरह से प्रकृति और माता के अंदर बहुत समानता है। अब अगर एक औरत चाहे तो पूरी जिंदगी भर अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है और एक गलत औरत आकर के परिवार के अंदर, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वो पूरी फैमिली को बीमार रख सकती है। जो माँ सुबह उठ करके बच्चे को चाय पिलाती है वो माँ अपने बच्चे की हत्यारी है। जिसको यही ज्ञान नहीं है कि सुबह उठ करके बच्चे को पराठे देने हैं या नूडल्स देना है या उसको फलाहार रसाहार देना है, सुबह नाश्ते के बारे में पता नहीं है, लंच के बारे में पता नहीं है, सुबह जल्दी उठाने के बारे में पता नहीं है, वो ऐसी माताएं जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यही है कि हर औरत को प्राकृतिक चिकित्सक बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लें, कोई डिग्री कोर्स करें, बल्कि एक हफ्ते का ऐसा कोर्स तो जरूर कर सकते हैं जिससे कि आपके परिवार के अंदर व्यावहारिक ज्ञान आ जाए कि बच्चों को क्या खाने पीने के लिए देना है, छोटे मोटे जुकाम खांसी होने के बाद उनको घर में क्या प्राथमिक चिकित्सा हम दे सकते हैं। जल नेति करवा सकते हैं, उनको रबड़ नेति करवा सकते हैं, नाक में बादाम रोगन डाल करके घृत नेति करवा सकते हैं, बच्चों को डिप्रेशन ना हो। छोटे छोटे बच्चों को आजकल मैं देखती हूँ चश्मा चढ़ा होता है। ये कहीं ना कहीं माता की ही गलतियां होती हैं। हम ब्लेम कर देते हैं ये तो जन्मजात विकलांगता है, ये तो जन्मजात बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। आज आप देख लीजिए अपने चारों तरफ जितना माहौल आपको दिखाई देता है, आपको नॉर्मल बच्चे बहुत कम दिखाई देंगे। बच्चों की ग्रोथ ना होना, हाइट ना बढ़ना बड़ी भारी समस्या है। बच्चों को जन्म से ही चश्मे चढ़ जाना, फिर छोटी उम्र में ही उनके बाल सफेद हो जाना, तरह तरह के मानसिक विकार हो जाना, मन का एकाग्रचित न होना, बार बार वासनाओं में, काम वासनाओं में लिप्त होना, और फिर इससे भी आगे जा करके अब वो बहुत ज्यादा क्राइम की तरफ जा रहे हैं। आजकल स्कूलों के अंदर हत्याएं और मर्डर जैसे केस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि माता की गलती है, क्योंकि आज बच्चा हमारी तरफ उंगली करके कहता है कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना और तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कह हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। जैसा माँ ढालती है बच्चे को, बच्चा वैसा ही ढलता चला जाता है। इसलिए आज हर औरत को प्राकृतिक चिकित्सक बनना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा का व्यवहारिक ज्ञान, किस ऋतु में कौन सा भोजन खाना चाहिए, किस ऋतु में कौन सा भोजन छोड़ना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत पेट में दर्द है तो बस्ती क्रिया, एनीमा का ज्ञान होना चाहिए।
थोड़ा बच्चे को एसिडिटी है, किसी दिन कफ हो जाता है, बच्चों को छोटी छोटी समस्याएं घर में आम बात है, होती रहती हैं। तो अगर माता को पता है कि उसको क्या करवाना है, वो हर छोटी छोटी बात में डॉक्टर के पास भागने का, मैं तो यही कहती हूँ कि आजकल फैशन बना लिया लोगों ने। बच्चे को जुकाम हुआ, खांसी हुआ, टॉन्सिल हो गए, भागो डॉक्टर के पास, और इतनी इतनी ढेर सारी दवाइयां लेकर के आ जाते हैं। बच्चे दवाइयों के चलते चलते उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। जो बच्चे बचपन से दवाइयां खाते रहते हैं उनको कब्ज की शिकायत हर किसी को रहती है, और कब्ज से फिर धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मेरे पास ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं, जी हमें तो माँ ने ज्ञान नहीं दिया। अब जब माँ को ही ज्ञान नहीं है कि चाय नहीं पीनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, आसन प्राणायाम करना है, सुबह उठ करके जलनेति रबड़ नेति कुंजल क्रिया करनी है, तो बच्चे को कैसे ज्ञान होगा। इसलिए अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, आज हम उनके लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी प्लॉट, ढेर सारे बैंक बैलेंस, ये सब उनके काम आने वाला नहीं। हम अगर उनको दे करके जा सकते हैं तो वो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार। इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तो यही आह्वान करूंगी कि हर माता उठाए कि अपने बच्चों को चरित्रवान बनाए, स्वस्थ बनाए, संस्कारी बनाए, और इसकी जिम्मेदारी हर औरत को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। जैसे गीली मिट्टी होती है और कुम्हार उसको घड़े को हाथ से भीतर हाथ सहार करके बड़ी तेजी से मारता है, ठोकता है, पीटता है और एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, ऐसे ही एक माता अपने बच्चे का जीवन का निर्माण कर सकती है। और ये कौन माता कर सकती है? जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई है, जो संस्कारों के साथ जुड़ी हुई। शिक्षा ऐसे दीजिए जैसे घड़ा कुम्हार, भीतर हाथ सहार दे और बाहर दे दे मार। आज हम लाड प्यार में बच्चों को सुबह नहीं उठाते हैं, रात भर बच्चे जगते हैं, फिर बहाना होता है हम रात को पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे रात भर फोन पे लगे रहना, ठीक है पढ़ाई के भी उनकी समस्याएं हैं, लेकिन रात को जग कर के पढ़ाई ना करवाएं। सुबह जल्दी उठा दें, 3 बजे उठें, 4 बजे उठें, आप 6-7 बजे तक सुबह आराम से पढ़ें। उस समय में आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बहुत अच्छी होती है सुबह के समय में, और रात को आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। रात को बच्चे 80% गलत काम ही करेंगे, वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान कंसंट्रेट होगा ही नहीं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक माँ अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकती है, आजीवन सुखी रख सकती है। और प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सरल सी सुगम सी क्रियाएं हैं। हर माता, होने वाली माता है या ऑलरेडी है हो चुकी हैं, जो माता बन चुकी हैं, माँ बन चुकी हैं, मैं उन सब से यही निवेदन करना चाहूंगी कि 1 हफ्ते का कोर्स किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जा करके आप वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा को सीखें, जिससे कि आपको कटने पिटने की नौबत ना आए। कभी ऐसा ना हो कि आपका बच्चा अपंग हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आईएएस और आईपीएस बनकर के भी सुसाइड की नौबत आए। हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़े, आपके जितने अंग हैं वो सब 100 वर्ष तक उनके सुरक्षित रहें, ऐसा हमको उनको ज्ञान दे करके जाना चाहिए। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा भरपूर पुरजोर इस तरह से हम पूरा कार्य कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट होता है वो मातृशक्ति के ऊपर ही होता है, क्योंकि पिता की जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा सीमित हैं। वो बाहर का कार्य संभालते हैं, बाहर का बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्ट भी नहीं होते हैं, और माँ की जो इमोशनल फीलिंग्स बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो माता जितना निर्माण कर सकती हैं बच्चे को जितना ज्यादा अच्छे से मोटिवेशनल तरीके से, कभी मार करके, धमका के, कभी प्यार से, हर तरह से बच्चे से वो काम ले सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो क्रियाएं हैं जितनी भी, हर माता को आना चाहिए। छोटा सा भी अगर किसी बच्चे को नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम हो जाता है, या किसी तरह से साइनस हो जाती है, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है, हम तुरंत ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहेगा नाक की हड्डी बढ़ रही है, ऑपरेशन करवा दो। और इस तरह से धीरे धीरे प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है, और साइनस से बढ़कर के ब्रोंकाइटिस तक प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार कटवा दी थी नाक, दोबारा कटनी शुरू हो जाती है। इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। और जहां माता समझदार होती है, बुद्धिजीवी होती है, जिसे ये ज्ञान होता है कि ये जो जुकाम खांसी है ये भीतर की गंदगी है, भीतर का विकार है, ये निकलना चाह रहा है, इसको हम 2-3 दिन फलाहार रसाहार करवा के बच्चे को बड़ा समझाया जा सकता है। बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि घर में माहौल बनाने का काम भी माता का होता है। माँ अगर चाहे
तो वैसा ही माहौल बना सकती है जैसा चाहती है। वो चाहती है लेट तक जगना, तो बच्चे लेट तक जगेंगे, और वो अगर जल्दी सोने की कोशिश करेगी, सुबह जल्दी बच्चों को उठाने की कोशिश करेगी, तो माहौल वैसा बन जाएगा। वो चाहेगी कि सुबह नाश्ते में बच्चे अंकुरित खाएं, जूस पिएं, फल खाएं, तो उसका माहौल बन जाता है। इसलिए हमें माहौल बनाना है, क्योंकि माता निर्माता होती है। और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम इसी सिद्धांत को लेकर के चलते हैं कि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज की विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। पहले गालियां मानी जाती थी ये। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।